हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आज हमने करा गए हैं क्लास 10th का गणित, वो भी हिंदी माध्यम में एनसीईआरटी से। और आज हम लोग करेंगे प्रश्नावली 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 के सभी क्वेश्चन को एक ही वीडियो में। पहले हम लोग करते थे एक एक क्वेश्चन को, लेकिन कुछ कमेंट आने के कारण हम एक ही वीडियो में कोशिश करेंगे कि इस पांचों क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो ध्यान से देखिए, एकदम मजा आ जाएगा। अगर इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 नहीं देखे हैं, एक ही वीडियो में सारा क्वेश्चन है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक जाके देख लीजिए। आइए क्या है, और सुनिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ था कि इसको विलोपन विधि से हल करना है। किसको? समीकरण को, ये दिया समस्या दिया हुआ है उसको हल करें और समीकरण के रूप में लिख करके इसको क्या करना है, विलोपन विधि से हल करना है। देखिए एकदम मजा आ जाएगा, एकदम स्मूथली समझा देंगे। चलिए, यदि हम अंश में एक जोड़ दें और तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। भिन्न क्या होता है भाई? अंश हर होता है। क्या है? भिन्न बराबर सूत्र मालूम होगा, अंश बटा हर। अंश बटा हर, तो क्या करा, अंश में एक जोड़ दे, हर में से एक घटा दे। यानी कि अब हमको अंश हर मालूम होगा तब ये नहीं एक जोड़ेंगे घटाएंगे भाई, और नहीं मालूम होगा तो कहां से जोड़ेंगे कहां से घटाएंगे? क्या? तो पहले हमको क्या मालूम होना चाहिए? अंश और हर। तो देखिए ध्यान से, मान लेते पहले, तो हल लिख लीजिए। हल तो माना कि भिन्न का अंश, भिन्न का अंश बराबर क्या मान ले हम लोग? x, तथा हर बराबर क्या मान ले? हर बराबर y। भिन्न का हर बराबर y, तो भिन्न क्या हो जाएगा? भिन्न भी मान लेते हैं। तो भिन्न बराबर क्या हो जाएगा? अंश बटा हर, यानी x बटा y। भिन्न बराबर क्या था? अंश बटा हर था ना, तो अंश को हमने माना x, हर को माना y, तो x बटा y ना हो जाएगा। क्या? अब आइए प्रश्न से, हम लोग करते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्या है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, हर में से एक घटा दें, तो अंश में एक जोड़ देना है। आइए, किसके अंश में? भिन्न के। किसके अंश में? भिन्न के अंश में। तो भिन्न क्या होता है? x बटा वाई। x बटा वाई, अंश में हमको एक जोड़ देना। अंश क्या x है? x में एक जोड़ देंगे, और हर में, हर नीचे वाला, इसमें से एक घटा दे, तो क्या हो जाता है? भिन्न किसमें हो जाता है? ये पूरा को जो घटा गुना भाग कुछ भी करने के बाद जो है ये एक हो जाता है। सबको कैलकुलेशन करने के बाद एक हो जाता है। क्या है ना, अंश में एक जोड़ देना है, हर में से एक घटा देना है, तो भिन्न क्या आता है? एक में बदल जाती है, एक हो जाता है। आइए सॉल्व करें इसको। बटा में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x में x प्लस x से y में y, सॉरी x से 1 में 1 बराबर x से y में y, 1 से -1 में -1। कोई दिक्कत? अब आइए y को इधर ले आए, x प्लस इधर के माइनस y बराबर -1, इधर प्लस इधर के -1, क्या हो जाएगा? x माइनस वाई बराबर -1 और -1, कितना हो जाएगा? -2। समीकरण 1 मान लेंगे हम लोग। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? आइए पुनः प्रश्न से तो पहले बराबर से पहले x और y चर होना चाहिए ना, बराबर के बाद होता है अचर। अब सुनिए क्या कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दे, हर में एक जोड़, सिर्फ हर में जोड़ना है तो भिन्न एक बराबर हो जाती है। तो किसके में जोड़ना है? भिन्न के हर में। तो भिन्न क्या है? x बटा वाई। इसके हर में सिर्फ क्या जोड़ देना है? एक जोड़ देना है। तो हर नीचे वाला ना होता है, अंश में कहता है ऊपर वाला में जोड़ते हैं। हर में कहता हर यहाँ y है तो y में जोड़ेंगे। इसमें क्या कहता है? अंश और हर, अंश x था, x में भी जोड़े, y हर था तो हर में एक घटा दिए y में से। क्या? अब देखिए तो क्या हो जाता है? 1/2 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, 2 से x में करेंगे, 2x बराबर 1 से y में y प्लस 1 से 1 में 1, y को उधर ले आइए, 2x माइनस वाई प्लस हो जाएगा माइनस बराबर में जो 1 है, एक समीकरण हो गया 2, ये समीकरण हो गया 1। अब तो बना सकते हैं विलोपन विधि से, बना सकते हैं विलोपन विधि से। अगर आप लोग विलोपन विधि के बारे में पूरा बढ़िया से देखना चाहते हैं तो भारतीय वंश बनाए हैं प्रश्नावली 2A, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख लीजिए। ठीक है, 12 से लेकर के 37 क्वेश्चन तक हम सभी को क्या किससे बनाया? विलोपन विधि, जिसको हम लोग कहते हैं लुप्तीकरण विधि से भी कहते हैं, तो जाके देख सकते हैं। आइए तो हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 है 2 है, विलोपन विधि जानते हैं ना कैसे बनाते हैं भाई? समीकरण 1 में से 2 को घटाते हैं, या समीकरण 1 में 2 को जोड़ते हैं, 2 काम होता है। और क्या करते हैं? जोड़ने और घटाने क्रम में ऐसा हमको करना है कि 1 में से 2 अगर जोड़े या घटाएं तो एगो चर x या y 0 हो जाए। x या y 0, हम क्या बोले आपको कभी दिमाग में नहीं। आइए ध्यान से देखिए, आइए यहाँ देखा जाए थोड़ा ध्यान से, यहाँ x है, यहाँ 2x है, ये दोनों को अगर मान लीजिए हम जोड़ेंगे तो या घटा जोड़ेंगे तो 3x हो जाएगा, घटाएंगे तो x में से 2x घटेगा तो एगो x बचेगा माइनस में। अब सुनिए, अगर इसको एक 0 करने के लिए इस चर को, तो इसको 2 करना पड़ेगा ना, 2x में से ये 2x घट जाएगा तो 0,
हमने बताया था दोनों अगर माइनस हो तो घटाएंगे, दोनों प्लस हो तो घटाएंगे, एगो माइनस एगो प्लस हो तो जोड़ेंगे, एगो माइनस एगो प्लस या एगो प्लस एगो माइनस तो जोड़ेंगे। ठीक है, अब सुनिए यहाँ भी y है, यहाँ भी लौक रहा है, दिख रहा है, दिमाग के बटन खोल के देखिए, ये भी y है, ये भी y है, लौक रहा है ना, कि y माइनस यहो माइनस, दोनों माइनस है, जोड़ेंगे तो जुट जाएगा, तो घटाएंगे तो घट जाएगा, अगर घटाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, बदलेगा ना, ये प्लस तो प्लस माइनस जीरो, y वाला खत्म। अब आगे लाइन पर आया समझ में आइए, तो लिखेंगे समीकरण एक में से दो को क्या करने पर, घटाने पर। हाँ वही, अगर यहाँ माइनस यहाँ प्लस जोड़ने पर लिखते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर मान लीजिए कहीं पर अगर यहाँ पर बराबर नहीं रहता, यहाँ पर 2 रहता, यहाँ पर 3 रहता, तब क्या करते, तो गुना करके एक रंग करते, जैसे किए हम लोग को समीकरण 1 में की, अभी एक क्वेश्चन नंबर 1 में किए तो 2 ना है, क्वेश्चन नंबर 1 में किया है ना, उसी प्रकार आइए अब तो समझ में आ गया क्लियर, नहीं तो भारतीय से देख लीजिए ना, बहुत क्वेश्चन किए, पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। आइए क्या है, x माइनस वाई बराबर माइनस 2 है ना, यहाँ है 2x माइनस वाई बराबर 1। आइए सॉल्व करते हैं। घटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, चिन्ह बदलते हैं। अगर अलजेब्रा घटाना है तो यूट्यूब पे टाइप कीजिए अलजेब्रा घटाओ बाई SP यादव। चलिए देखिए ध्यान से, आइए ये 2x के आगे क्या है प्लस, तो क्या जाएगा माइनस, y क्या है क्या है माइनस, तो क्या जाएगा प्लस, ये एक क्या है क्या है, इस एक क्या है क्या प्लस, तो क्या जाएगा माइनस। अब देखिए सुनिए ध्यान से, अब यहाँ x है, यहाँ माइनस में 2x है, यहाँ x है यहाँ माइनस, तो ई माइनस यहाँ प्लस है और यहाँ पे माइनस, तो प्लस माइनस घटता है, तो दो में से एगो घटेगा तो एगो हो जाएगा, दोनों में से बड़ा कौन है, प्लस माइनस घटता है और चिन्ह बड़े अंक का उतरता है, दोनों में से बड़ा कौन है, दो के आगे माइनस होगी बराबर। ये तो अभी सुनिए ये देखिए, ई वाई माइनस में ई वाई प्लस में, तो प्लस माइनस घटता है, तो वाई में से वाई गया कैंसिल, वाई में से वाई गया, ये खत्म हो गया, क्या खत्म हो गया नहीं खत्म हो। अब देखिए अभी -2 है और ये भी माइनस में है, तो माइनस माइनस जुटता है, तो -2 और -1 -3 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर हो गया 3। आया समझ में। अब x बराबर 3 आया तो y का भी मान निकालना है ना भाई, तो हम लोग क्या करेंगे, x का मान समीकरण कौन में रखे, 1 में कि 2 में, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखिए या 2 में रखिए, समीकरण 1 में रखिए या 2 में रखिए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से थोड़ा देखिएगा कि देखिए समीकरण 1 क्या है, समीकरण x माइनस वाई बराबर -2, x माइनस वाई बराबर -2, ठीक ना है, तो x जहां दिख रहा है वहां 3 रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए 3, यहाँ का चिन्ह दीजिए, माइनस वाई के माइनस वाई बराबर -2। इतना तो आता हो आप लोगों को। अभी 3 में से y घटेगा नहीं, 3 करा के नहीं, हम इसके साथ यानी y वाला नहीं है, y वाला के साथ नहीं जुटेगा ना, ये बिना y वाला के साथ जुटेगा घटेगा, तो इधर 3 क्या प्लस में, उधर आके माइनस में, तो ई माइनस वाई के माइनस वाई रख लीजिए, बराबर के बाद -2। अब इधर देखिए इधर क्या है, सॉरी इधर क्या है प्लस, इधर आके -3, तो माइनस वाई बराबर का -3 है, -2 और -3 -5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो हो गया y बराबर 5। अब सुनिए, अब हमको तो ये कहा भिन्न क्या है, हमको तो आंसर नहीं पूछा है, x बराबर अंश है, ये हर बराबर y है, तो 3 और 5 हमको तो पूछा है भिन्न, तो भिन्न बराबर, तो यहाँ फाइनल आंसर है भिन्न बराबर क्या होता है, x बटा y, यानी x के मान क्या निकाले हम लोग 3 बटा में y के मान 5। देख लीजिए सर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। हल लिखिए पहले, क्या है, 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु के क्या गुनी थी, 3 गुनी थी। अब भाई 5 वर्ष पहले, अब सुनिए 10 वर्ष पश्चात यानी 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु क्या गुनी हो जाएगी, क्या गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी ना। नूरी और सोनू की आयु बताइए, तो पहले हमको आयु मालूम होगा तब ना, 10 वर्ष बाद या 5 वर्ष बाद करेंगे। नूरी और सोनू की आयु हमको मालूम होना चाहिए कि कितना अभी वर्तमान में, मालूम है नहीं ना मालूम है, तो हम लोग मानेंगे, मैथ तो है मानने वाला चीज। आइए मान लेते हैं, माना कि नूरी की आयु क्या मान ले, बोलिए x, नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष, ठीक है, और सोनू की वर्तमान आयु क्या मान ले, बोलिए क्या मान ले, y वर्ष, क्या मान ले, y वर्ष। अब सुनिए, नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष, सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। अब कह रहा है कि 5 प्रश्न चाहिए, अभी मान सकते हैं, अभी और लिख सकते हैं कि 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष घटा देंगे दोनों में से, कि अर्थात प्रश्न चाहिए, चाहिए प्रश्न से क्या कहा है कि 5 वर्ष पहले नूरी की आयु
सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष, अगर मान लीजिए हमारा उम्र अभी 24 वर्ष है ना, तो अगर आप 5 वर्ष पहले अगर हमारा उम्र घटाएंगे तो आपका भी तो उम्र घटेगा, सभी का उम्र घटेगा, जिससे तुलना करेंगे क्या। तो दुनू की उम्र में से 5 वर्ष घटा दीजिए, नूरी की उम्र में से ही 5 वर्ष घटा दीजिए, x माइनस 5, अब बराबर कर दीजिए, और सोनू की आयु में से ही 5 वर्ष घटा दीजिए, y माइनस 5। अब सुनिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, ध्यान से देखिए, ध्यान से, एकदम मजा भी है। यही पे बच्चा कंफ्यूजन करता है कि सर कहता है इसमें गुना करने के लिए आप उसमें कर देते हैं गुना। अभी फील दिला देंगे। 5 वर्ष पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो नूरी की आयु में 3 गुनी थी, तो गुना करते हैं हम लोग इसमें 3 गुना, काहे करते हैं आइए बताते हैं। अब सुनिए, हम लोग क्या करें हैं कि नूरी की आयु 3 गुनी थी 5 वर्ष पहले एकरा से, सोनू की आयु से, तो हम लोग क्या करेंगे, कर रहे हैं दोनों को बराबर कर रहे हैं, नूरी की आयु को और सोनू की आयु को हम लोग बराबर कर रहे हैं, बराबर। तो नूरी की आयु अगर 3 गुना था तो 5 वर्ष पहले इसमें अगर 3 से गुना करें तो हमने एकरा ही बराबरी करेगा। मान लीजिए एगो है, एक कर हम मान लीजिए 3 एक मान लीजिए कि है 12 वर्ष, एक है 4 वर्ष, तो एकरा से ही 5 वर्ष पहले मान लीजिए कि कितना 4 तिहाई 12 3 गुना है नहीं, तो इसको भी 3 से गुना करते ना बराबर होगा, ये 3 गुना है। अरे भाई कहने का मतलब है कि ये 3 गुना था, तो हमने अभी क्या किया कि बराबर करना चाहा इसकी आयु की इसकी आयु को, बराबर का साइन है ना, तो बराबर करना चाहा तो बराबर करेंगे, तो इसको 3 से गुना कर देंगे, हो गया। चलिए आइए सॉल्व कर लीजिए, x माइनस 5 बराबर 3 से y में 3y माइनस 5 तिहाई 15, तो x प्लस इधर माइनस 3y बराबर माइनस 15, इधर माइनस 5 इधर के प्लस 5। अरे y वाला को इधर ले आए, बिना y वाला को उधर भेज दिए, क्या x माइनस 3y बराबर माइनस 15 माइनस 5 माइनस 10, समीकरण 1। आइए पुनः प्रश्न से अब क्या कहता है, पश्चात कै वर्ष 10 वर्ष बाद, अब दोनों में 10 जोड़ दीजिए, नूरी में भी 10 और सोनू में 10, x में भी 10 जोड़ दिए और y में भी 10 जोड़ दिए। अब कह कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की दुगुनी हो जाएगी, तो नूरी की ना दुगुनी हो जाएगी। अभी सोनू चाह रहा है कि हम ओकरों से बराबरी करें, क्या करे, बराबरी करे, कि जितना हम रहेंगे उतना वो रहेगा, उतना हम रहेंगे, तो वो तो भाई ये तो दुगुनी हो ही जाएगी 10 वर्ष बाद, ये नूरी की आयु 10 वर्ष बाद एक से दुगुनी हो जाएगी, तो बराबरी करना चाह रहा है तो ऊपरा दुगुना करना पड़ेगा एक आयु सोनू का आयु। यही चीज बच्चा कंफ्यूज कर दिया था। आप कंफ्यूजन है ना, है कंफ्यूजन अभी होगा तो बताइएगा फिर से। x प्लस 10 2 से y में करेंगे 2y प्लस 2 से 10 में करेंगे 2 है 20, अभी x अब 2y को धर लेंगे माइनस 2y, अरे भाई 2y प्लस में धरा के माइनस में 2y बराबर का 20, इधर प्लस 10 धरा के माइनस 10, x माइनस 2y बराबर 10, समीकरण 2। अब सुनिए विलोपन विधि से हल करने का है, विलोपन विधि से हल करने का है, यहाँ हल हो सकता है, यहाँ भी x बड़ा आसान समीकरण दे रहा है भाई, गुना उना करना नहीं पड़ रहा है, ये दोनों प्लस में है तो घटा देंगे तो आराम से 0 हो जाएगा। एगो चर समीकरण 1 को 2 को जोड़ते घटाते हैं ना, और एक चर 0 करना होता है, तो ये x वाला चर तो 0 हो रहा है, समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, आइए घटाते हैं, क्या है समीकरण 1, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, और यहाँ है x माइनस 2y बराबर 10। आइए सॉल्व कीजिए इसको। आइए घटाने में क्या करते हैं, चिन्ह बदलते हैं, यानी माइनस से गुना करते हैं, x के आगे ना कुछ होता प्लस, था प्लस हो जाएगा माइनस, 2y माइनस में हो जाएगा प्लस, 10 प्लस में हो जाएगा माइनस। अब x ये प्लस में है और ये x माइनस में है, तो प्लस माइनस तो हमें अंदाज से घट जाना चाहिए, तो घटेगा तो एगो 0 होगा। अब सुनिए ये 3y माइनस में है, ये 2y माइनस होगी प्लस में, पहले माइनस में था प्लस में, तो एगो माइनस एगो प्लस तो घटता है, तो 3 में से 2 हो गया तो एगो y बचेगा, दोनों में से बड़ा कौन है 3 के आगे जो साइन लगा दीजिए। आइए 10 माइनस में नीचे वाला 10 माइनस है तो माइनस माइनस जुड़ता है, तो माइनस 10 तो माइनस 20 हो जाएगा, माइनस माइनस गया तो y बराबर हो गया 20, है ना आसान। y के मान निकला है, यानी खाली किसका सोनू का y निकला है, सोनू का y बचता। अभी हमको नूरी के में चाहिए, तो y का मान समीकरण कौन में, समीकरण 1 में रखने पर, कहिएगा सर समीकरण खाली 1 में रखते 2 में रखते हैं, आइए रख देते हैं, आइए कोनों में रखिएगा, आ जाना है, क्या है x माइनस 2y बराबर 10, तो x का हम लोग 1 से लिखेंगे, माइनस 2 गुना y के जगह पे क्या लिखेंगे
y के जगह पे हमने क्या निकाला है 20। आइए अब बराबर हो जाएगा 10। अब सुनिए x माइनस 20 दूना 40 बराबर हो जाएगा आपका कितना 10। अब देखिए x में से 40 घटने वाला है नहीं ना, ये 40 को उधर भेज देंगे, इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं। x याद रखिए x बराबर 10 माना चला जाएगा प्लस 40 तो x बराबर हो गया 50। आप लोग लिख लीजिएगा अतः नूरी की आयु 50 वर्ष और सोनू की आयु कितना हो गया 10 वर्ष 20 वर्ष 20 वर्ष 20 वर्ष। कोई दिक्कत समझ में आया? पहले स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या क्या होता है 10 से लेकर 99 तक है। 2 अंकों का होना चाहिए 10 11 12 ना 99 तक क्या होता है 2 अंकों की संख्या, एगो इकाई अंक एगो दहाई अंक। अब सुनिए अब कहता है इस संख्या का 9 गुना, संख्या जो रहेगा हम लोग मानेंगे उसका 9 गुना बनी संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, वह संख्या बताइए। अब हम लोग संख्या मानना पड़ेगा। संख्या मानने के लिए संख्या किससे बनता है, इकाई अंक और दहाई अंक से, 2 अंक होना चाहिए ना। तो हम लोग संख्या मान बनाने के लिए हम लोग को इकाई अंक और दहाई अंक चाहिए। अब सुनिए पूरा फिर लीजिए ना भाई, हल लिखिए, हल माना कि इकाई अंक मानिए, पहले इकाई अंक क्या मानिए x और दहाई अंक क्या मानिए, दहाई अंक क्या मानिए y मानिए। तो संख्या क्या हो जाएगा, तो संख्या क्या हो जाएगा, संख्या क्या होता है भाई वही मान लीजिए 5 और 1 है, 2 अंकों की संख्या है 12 है, 2 अंकों की संख्या है, एक इकाई का अंक एक दहाई का अंक। अब सुनिए इकाई का अंक आपका 1 हो गया, दहाई का अंक आपका 2 हो गया। तो अब 12 प्रणाली क्या करेंगे, इकाई में 10 से गुना करेंगे और दहाई में दहाई में 10 से गुना करेंगे, इकाई में 1 से गुना करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे 10 और 2 12। अब देखिए इसमें इकाई का अंक दहाई का दूंगे, दहाई का अंक 5 और इकाई का अंक 1, इकाई दहाई से 1000, तो दहाई में 10 से गुना करेंगे तो 50, इकाई में 1 से गुना करेंगे तो 1, 50 से 51 क्या। तो उसी प्रकार हम लोग भी संख्या निकालेंगे। तो इकाई में 1 से गुना करेंगे, दहाई में 10 से गुना करेंगे, 10 से गुना किए 10y और x जोड़ दिए 1 से गुना करके 10y प्लस x। 1 मिनट, 10y प्लस x। अब सुनिए अब की क्वेश्चन में एक और चीज बोला है कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, यानी अंकों को भी पलटा जाता है, यानी इकाई की संख्या को y और दहाई की संख्या को x माना जाता है। तो लिखेंगे अंकों के स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या क्या होगा, ई तो हो जाएगा, ई हो जाएगा आपका दहाई का अंक हो जाएगा इकाई का। अभी इकाई का है सो दहाई हो जाएगा और दहाई है सो इकाई हो जाएगा। तो अगर पलट देते हैं तो हमको जहाँ से दहाई है तो दहाई में 10 से गुना करेंगे तो 10x और y तो 10x प्लस y। और कोई दिक्कत, अब तो ये हो गया। आइए प्रश्न से, आइए प्रश्न से चलते हैं। प्रश्न से क्या करेंगे हम लोग, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग, 2 अंकों की कोई संख्या है उस संख्या के अंक क्या है x y और अंकों का योग मतलब x जोड़ y क्या है 9, x जोड़ y बराबर 9। समीकरण 1 आ समझ में। 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों वाली संख्या यानी मान लीजिए कि 25 कि दोनों के अंकों का योग, दोनों को अंक को हम जोड़ेंगे 2 को और 5 को तो कितना प्राप्त होगा 7, है ना होगा। वही ना बोला है दोनों को जोड़ने पर 9 आ रहा है। तो हम आजादी बताया कि वो तो संख्या है तो ना पता चलेगा। अब आइए समझ में आया बात। पुनः प्रश्न से क्या है, पुनः प्रश्न से कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, कौन संख्या का, कहाँ गया, अरे भाई संख्या क्या है, इस संख्या का 9 गुना 10y प्लस x का 9 गुना बनी संख्या संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, जो पलट की जो बनता है संख्या क्या 10x प्लस y, इसका 2 गुना है, क्या है 2 गुना है। बस कोई दिक्कत, आइए 9 से गुना करेंगे तो 9 दहाई 90y। अरे भाई बोला ना कि संख्या का 9 गुना, उस संख्या है उसका 9 गुना
और संख्या के अंकों के स्थान पलटने पर बड़ी संख्या का 2 गुना, तो 2 गुना कर दिए। अब सुनिए, और प्लस 9x बराबर 10 दूना 20x प्लस 2y। कोई दिक्कत? अब ई वाई वाला x वाला को उधर ले आइए, 90y प्लस 9x प्लस इधर आके माइनस 20x प्लस y 2 इधर आके माइनस 2y बराबर 9 कुछ 0। 90 में से 2 गया तो 88y और माइनस 20 में से प्लस 9। अरे भाई 90y 2y, वाई वाला y वाला साथ ना, x वाला x वाला साथ ना। अब सुनिए, माइनस 20 प्लस से 9 तो माइनस 11x, 11 तो कॉमन ले आ सकता है दोनों में से, 11 8 88 माइनस x बराबर 0। कोई दिक्कत? अब सुनिए क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लिख सकते हैं, गुना में 11 है, 11 के भाग में 11, तो हम लिख सकते हैं माइनस x अब प्लस में 8y बराबर में 0, ये गुना में धरा के भाग में माइनस x प्लस 8y। तो x वाला को पहले लिख, यहाँ पहले ना x है तो x वाला को पहले लिख लिए और y वाला को बाद में लिख लिए। इस समीकरण हो गया आपका 2। अब सुनिए ध्यान से क्या करना है, इसको यहाँ पे आपको x दिख रहा है, यहाँ भी आपको x दिख रहा है, क्या एक प्लस है और एक माइनस है, तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे, दो रंग का चिन्ह है प्लस और माइनस है, जोड़ने पर अपने आप 0 हो जाएगा ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। आइए जोड़ते हैं, x प्लस वाई बराबर 9 और ये माइनस x और प्लस 8y बराबर 0। जोड़े प्लस x और ये माइनस x, प्लस माइनस क्या होगा, घटेगा, तो क्या करेंगे, प्लस x माइनस x खत्म। अब y भी प्लस में और ये 8y भी प्लस में, तो y और 8y दोनों को जोड़े, प्लस प्लस जुड़ता ना, तो जोड़ेंगे तो 8 1 9y बराबर 9 भी प्लस में 0 भी प्लस में, तो 9 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा 9। तो y के मान तो यहाँ सर आसान से निकाल सकते हैं, 9 गुना में y 9 इधर आके भाग में 9, तो यहाँ y बराबर आपका हो जाता है कितना, 9 एकम 9 1। तो अभी तो सिर्फ y का मान निकला है ना, अभी तो सिर्फ y, अभी x भी नहीं चाहिए, दो चढ़ना है x और y। तो क्या करेंगे हम लोग, y के मान समीकरण 1 में रखिए, 2 में, समीकरण 1 में रखने पर आइए समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 9, x प्लस वाई बराबर 9। अब हमने किसका मान निकाला, y का 1, तो x को कुछ नहीं करना है, x का x प्लस y के जब कितना रखना है, 1 रखना है, कितना रखना है 1 और बराबर में 9। अभी देखिए x में 1 जुटेगा नहीं, x वाला के साथ, बिना x वाला के साथ, तो 1 और ये 9 जुट घट सकता है, क्योंकि ये भी बिना x वाला, ये भी बिना x वाला। तो क्या करेंगे हम लोग, x बराबर 9, इस तरफ प्लस 1, उस तरफ जाएगा तो माइनस 1, तो x बराबर हो गया आपका 8। अब क्या निकाला हमको, संख्या, तो संख्या हमने क्या माना था, देखिए तो क्या माना, 10y प्लस x, यहां बना दे। अब संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 10y प्लस x, तो 10y के जगह पे क्या देना है आप लोगों को, y के जगह पे 1 डालना है, 1 प्लस x के जगह पे क्या देना है, 8 देना है। आइए तो 10 एकम 10, बोर्ड मास बना ना, पहले गुना के पहले जोड़, पहले गुना, 10 एकम 10 जोड़ 8 कितना हो गया 18। अब सुनिए संख्या निकल गया, संख्या के अंक क्या 1 और 8 दोनों को जोड़ेंगे तो 9 नहीं पूछ जाएगा, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लिखिए हल करा कि मीना रुपए, कितना रुपए, 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई, 2000, देखते रहिए, ध्यान दिमाग में रखिएगा। उसने खजांची से 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा, कितना, 50 रुपए और 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल नोट 25 प्राप्त की, 25 नोट उनको मिला। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त की। अब सुनिए 2000 रुपए निकालने के लिए गई हो और मांग रही है क्या कि 50 टकिया और 100 टकिया चाहिए। तो पहले मान लेते हैं कि माना कि 50 रुपए के नोटों की संख्या मान लेते हम लोग x है 50 रुपए के, और 100 रुपए के नोटों की संख्या हम लोग क्या मान लेते हैं y। अब सुनिए ध्यान से, तो इस संख्या ना माने हैं, तो अगर हम 50 टकिया x लेंगे, अगर मान लीजिए 50 टकिया 2 लेंगे तो 100 रुपया, एक लेंगे तो 50 रुपया, 5 को लेंगे तो 50 को 5 से गुना करेंगे, तो यहाँ x को मिला इसको 50 टकिया, तो 50x ना, तो 50 रुपये निकाल लेते हैं,
50 रुपए के नोटों की संख्या 100 है, तो रुपया निकाल लेते हैं, कितना होगा 100। तो इसमें हम लोग निकालेंगे 50, आइए प्रश्न से क्या लिखेंगे, प्रश्न से। अब क्या करेंगे, दोनों मिलाकर के 50 टकिया और 100 टकिया मिलाकर उसको कितना मिला, 2000 रुपये मिला है ना। तो 50 टकिया मिला 100 रुपये, 100 क्या को मिला 100, और 2 को मिलता तो 50 गुना 100, 1 को मिलता था 50, अगर 3 को मिलता तो 150, लेकिन मिला 100 को, तो कितना होगा 50x, ये ना होगा, प्लस 100 टकिया कितना मिला उसको y, 100 टकिया कितना मिला y, तो क्या करेंगे 100y, कितना होगा 100y। अब सुनिए बराबर में कितना टोटल मिला उसको, टोटल कितना मिला 2000 मिला, कितना मिला 2000 मिला। अब इसमें से 50 को ले सकते हैं, 50 को मिलेंगे x, और 50 गुना 100 2y बराबर हो गया 2000, कितना हो गया गुना 50 करा के भाग में 50, x प्लस 2y बराबर 2000 ना, गुना 50 करा के भाग में 50 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा भाग में, तो x प्लस 2y बराबर 50 गुना 100 ना, कितना हो जाएगा, एगो सुना से एगो सुना 5 चौका 20 40, समीकरण 1। कोई दिक्कत। अब आइए पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से क्या है, अब देखिए ध्यान से, क्या है कि मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, 25 नोट कौन प्राप्त किया होगा, 25 नोट 100 टकिया और 50 टकिया ने मिला होगा उसको, 50 टकिया और 100 टकिया ने मिला होगा 25 को नोट। तो भाई 50 टकिया हम लोग माने हुए हैं और 100 टकिया भी माने हुए हैं, आप लोग जरा बैठिए, 50 टकिया भी हम लोग माने हुए हैं और 100 टकिया भी माने हुए हैं। तो 50 टकिया x मिला और 100 टकिया y, दोनों मिला के मिला 25 को नोट, तो दोनों की संख्या को जोड़ेंगे तो 25 को संख्या मिला, तो x जोड़ y बराबर 25। समझ में आया ना भाई। अरे भाई 50 रुपए की नोटों की संख्या x है, 100 रुपए की नोटों की संख्या y है, और कुल नोट उसको मिला 25 को, ये दोनों मिला के ना 25 पूरा होगा क्या। अब समीकरण ये हो गया 2, क्या करें जोड़ेंगे घटाए, x प्लस ये x है, ये x, बहुत इजी क्वेश्चन दे रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन। कैसे भाई, ये गुना भाग नहीं करा, यहाँ भी x यहाँ भी y, जोड़ेंगे घटाएंगे, ऐसा रहो जोड़ेंगे कि घटाएंगे, क्या करेंगे। अब सुनिए, यहाँ x है यहाँ भी x है, गुना तो नहीं करना पड़ेगा, घटाते हैं x तो गोल हो जाता है 0 से, बताओ y चढ़ आराम से y मान निकल जाएगा, तो घटाएंगे, ये प्लस है, प्लस प्लस में घटाते हैं, प्लस माइनस में जोड़ते हैं, यहाँ देखिए प्लस था यहाँ था माइनस, तो जोड़े थे, तो लिखेंगे यहाँ बना दे समीकरण 1 में से 2 को क्या करने पर, घटाने पर, आई क्या समीकरण है, x प्लस 2y बराबर हो गया 40, और यहाँ क्या है x प्लस y बराबर हो गया 25। अब देखा थोड़ा ध्यान से, x प्लस 2y बराबर 40, x प्लस y बराबर 25, घटाने में क्या करते हैं, चिन्ह बदलते हैं, क्या करते हैं, अब x के आगे प्लस तक क्या हो जाएगा माइनस, y के आगे प्लस तक क्या हो जाएगा माइनस, 25 के आगे प्लस तक क्या हो जाएगा माइनस। अब ये प्लस x और ये माइनस x के आगे प्लस है, ये x के आगे माइनस है, प्लस माइनस घटेगा तो x गया। अभी y के आगे प्लस है, इस 2y के आगे, और y के आगे माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होगा घटेगा, तो 2 में से एगो y घटेगा तो y बचेगा एगो y, दोनों में से बड़ा कौन है 2y के जगह पे क्या प्लस हो गया प्लस, बराबर यहाँ है 40 यहाँ है 25, 40 के आगे क्या है प्लस और 25 के आगे क्या है माइनस, तो 40 देखो प्लस माइनस का घटता ना, तो 40 में से 25 गया तो 15। अब y के मान निकाल चुके ना, अब y के मान समीकरण 1 में रखेंगे, x का मान निकल जाएगा, y के मान समीकरण 1 में या 2 में रख लीजिए, 2 में रख 2 आसान है, समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, x प्लस y बराबर 25 है, तो हम लोग क्या करेंगे x के x रख देंगे, y के जगह पे कितना रखेंगे 15, कितना रखेंगे 15 बराबर हो गया 25, यहाँ का चिन्ह दीजिए, तो x बराबर हो गया 25 प्लस 15 के माइनस 15, क्यों उधर भेजे 15 को, क्योंकि x में 15 नहीं जुड़ सकता था, इसलिए 15 को उधर भेजे, तो x बराबर क्या हो गया 10। अब सुनिए ना 100, अब हम लोग क्या माने थे 50 रुपए के नोटों की संख्या लिखिए, अतः 50 रुपए के नोटों की संख्या क्या आ जाएगा, क्या माने थे हम लोग x कितना है, x कितना निकाला हमने 10, तो 50 क्या मिला वो 10 को, और 100 रुपए के नोटों की संख्या, 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर हम लोग क्या माने थे y, तो y कितना निकला है 15, y कितना निकला है 15,
तो हो गया ये 100 टकिया क्या को मिला 10 गो और 50 टकिया को मिला 15 गो और 100 टकिया मिला 15 गो 50 टकिया मिला 10 गो। क्या कोई दिक्कत? 2000 में पुर जाएगा? नहीं पुरेगा। अरे भाई 15 गो 100 टकिया तो 1500 रुपया हुआ, 10 को 50 टकिया तो 10 को 50 टकिया को 500 तो 15 5 2000। यही बात यही ना लाने हो गया था। 2000 नहीं था तो 2000 तो हो गया। और नोटों से कितना 25 को पूरा ना 15 10 25 को ना पुर गया, नोटों से पुर गया और रुपये पुर गया। तो चलिए इसका स्क्रीन शॉट लीजिए, स्क्रीन शॉट लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट और 5 क्या है? किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों तक का नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग अलग किराया है। ठीक है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए कितना रुपया अदा किए? 27 रुपये। सुनिएगा बड़ा ध्यान समझिए। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। अब बताना है कि उस पुस्तक का नियत किराया क्या था ना, और उसका प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या था। तो नियत किराया कितना दिन का होना चाहिए भाई? 3 दिनों तक। क्या किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों तक नियत किराया है। तुमको मानना पड़ेगा कि कितना है। प्रथम 3 दिनों तक नियत किराया है और उसके बाद अतिरिक्त कितना रुपया बढ़ाएगा तो 7 दिन रखेगा तो कितना 27 रुपये देना पड़ेगा, और 5 दिन रखा तो उसको 21 रुपये देना पड़ा। तो पहले समझना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा। आइए हल लिखिए। लिखना हो आप लोगों को कि माना कि प्रथम 3 दिनों तक का नियत किराया बराबर क्या मान लेंगे? 100 रुपया। आर ऐसे आर का साइन दे दीजिएगा। ठीक है। देखिए कहाँ है यार, देखिए है ना उस तरह का, या ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। तो प्रथम आप ये भी लिख सकते हैं कि नियत किराया बराबर 100 रुपया लगता है। अब सुनिए, अब कहता है कि दिन पर दिन यानी कि उसका किराया बढ़ाना है ना। अब जितना दिन एक्स्ट्रा रखेगा, 3 दिन तक का नियत किराया है जो लगेगा 100 रुपया लगेगा ही लगेगा, यानी 10 रुपया 5 रुपया 50 रुपया जो भी हो, 3 दिन में उतना लगेगा ही। अब उसके बाद एक दिन जितना आप 1 दिन बढ़ाइएगा 2 दिन बढ़ाइएगा 3 दिन तो उतना पैसा आपको एक्स्ट्रा लगते जाएगा। ठीक है। तो वही बात, तो मान लेते हैं क्या कि प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, मान लेते हैं कि प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया क्या मान लिया जाए भाई बताइए? Y रुपया। कोई दिक्कत? मान लेते कि नियत जो किया है जितना रुपया हम फिक्स लेवे करेंगे। कोई आदमी जो है, आप ही अगर दुकान खोलिएगा, कहिएगा ये बैटरी हम टीवी भाड़ा पर लगाएंगे या मोबाइल भाड़ा पर देंगे या कोई सामान भाड़ा पर देंगे, तो 5 दिन का हम 50 रुपया लेंगे। अब जितना दिन आप रखिएगा एक्स्ट्रा उतना दिन का 20 रुपया लेंगे। क्या 1 दिन एक्स्ट्रा, 6 दिन हुआ तो 50 में 20 जोड़ देंगे, 7 दिन हुआ तो 50 में 40 जोड़ेंगे ना। तो वही बात ये रखा है कि 3 दिन तक मेरा किराया एकदम सीमित है, हम उतना ही लेंगे, और 3 दिन के बाद अगर तो उनको बढ़ते हैं तो हम उतना बढ़ा लेंगे रुपया। तो हमने मान लिया कि हमको तो मालूम नहीं है कि क्या रुपया रखेगा ये, है ना, मालूम है ना, आपको भी मालूम नहीं है, लेकिन मालूम चल जाएगा। हम मान लिए कि 100 रुपया मान लीजिए नियत रखा हुआ है और Y रुपया रोज 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 बढ़ा रहा है ना 3 दिन के बाद। अब आइए प्रश्न से देखिए क्या मजा आने वाला है। अब कह रहा है सुनिए कि तथा उसके प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग अलग किराया था। प्रत्येक अतिरिक्त दिन मान लीजिए, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया मान लीजिए Y रुपया। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया। सुनिए, सरिता ने 7 दिनों तक के लिए 27 रुपये पुस्तक रखने के लिए कितना रुपये दिया? 27। सुनिए ध्यान से समझिएगा, यानी कि 7 दिन तक। सुनिए 3 दिन तक तो माने हुए 100 रुपया, 3 दिन तक माने हुए तो 3 दिन का 100 रुपया दे दिया। बता क्या दिन? 4 दिन। तो 1 दिन का अतिरिक्त कर गया Y रुपया आता, 4 दिन का क्या हो देगा बोलिए? 7 दिन के लिए। सुनिए तो फिर लीजिए भाई, रटने से क्या ले देंगे? 1 + 4Y बराबर ले देंगे 27।
फील आना चाहिए, महसूस होना चाहिए। सवाल आया कहाँ से, कैसे, महसूस कीजिए इसको। क्या 3 दिन के लिए तो रखा हुआ है कि 100 रुपया है, अब 7 दिन के लिए गई तो क्या दिन एक्स्ट्रा रखी, 4 दिन, तो 1 दिन एक्स्ट्रा क्या रुपया ले रहा है, वाई रुपया, तो 4 दिन एक्स्ट्रा क्या रुपया लेगा, 4 वाई रुपया। तो जोड़ देंगे 4 वाई और लिया कितना टोटल मिला करके दो 27 रुपया। समीकरण हो गया 1, आया, बच गया पूरा एकदम फिनिश। आइए अब कहा जबकि सुशी ने पुनः प्रश्न से, अब लेंगे पुनः प्रश्न से। सुशी ने क्या किया, एक पुस्तक को 5 दिनों तक रखने का 21 रुपया, 5 दिन तक। तो सुनिए भाई 3 दिन तक तो नियत है, 3 दिन तक कितना देना है उसको, 100 रुपया देना है, देना है। अब कितना दिन आगे बचता है, कितना दिन एक्स्ट्रा रखी हूँ, 3 दिन तो तू कहा था कि भाई दुकानदार के 3 दिन तक आप रख सकते हैं, तो हम इतना रुपया ले लेंगे, 100 रुपया ही लेंगे। अब ज्यादा दिन बेसी बढ़ाइएगा तो वाई रुपया बढ़ा के देना पड़ेगा आपको, वाई रुपया बढ़ा के देना पड़ेगा। तो 2 दिन रखी तो 2 वाई रुपया वो बढ़ा के देगी, 2 वाई रुपया बढ़ा के, तो बढ़ा के दिया कितना, 2 वाई रुपया, टोटल कितना देना पड़ेगा उसको जोड़दार करके 21 रुपया। चलिए हो गया आपका समीकरण 2। ये किस विधि से, विलोपन विधि से। किस विधि से, विलोपन में क्या करते हैं, 1 में से 2 को घटाते हैं या 1 में 2 को जोड़ते हैं। क्या किया जाए, घटाया ही जाए समीकरण 1 में से 2 को, क्योंकि यहाँ भी x यहाँ भी x और यहाँ 2 3 रहता ना तो गुना करना पड़ता। 1 नंबर में पढ़े ना, पढ़े कि नहीं पढ़े। अगर विलोपन विधि को बढ़िया सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यूट्यूब पर का टाइप कीजिएगा, भारतीय वंश के मैथ से बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं उसको, एकदम मजा आ जाएगा पूरा। ठीक है, भारतीय भवन से है और 12 से लेकर के 37 तक किए हैं पूरा विलोपन विधि से, यानी लुप्तीकरण जिसको कहते हैं। आइए तो लिखेंगे हम लोग, यहाँ बनाने की तो जगह ही है पूरा। क्या लिखे, समीकरण 1 में से 2 को क्या करने पर, बोलिए, घटाने पर, जोड़ने पर कोई बात नहीं, दोनों प्लस है। तो x प्लस 4y बराबर है 27, x प्लस 2y बराबर है 21। घटा दें, घटाने में क्या करते हैं, चिन्ह बदलते हैं, चिन्ह बदलते हैं, माइनस ही, प्लस है तो हो जाएगा माइनस, 2y के आगे प्लस तो हो जाएगा माइनस, 21 के आगे प्लस नहीं, कुछ है तो प्लस है ना, तो हो जाएगा माइनस। आइए तुलना करें, x के आगे प्लस, x के आगे माइनस, तो प्लस माइनस घटता है तो ये गया। 4y के आगे प्लस, 2y के आगे माइनस, कहिएगा सर 2y के आगे तो प्लस, अरे भाई चिन्ह बदलेगा ना, इसको भूल जाना है। 4 के आगे प्लस, 2 के आगे माइनस, प्लस माइनस घटता है, चिन्ह बड़े अंक का उतरता है। तो प्लस माइनस को 4 में से 2 घटा देंगे तो 2y, आप चिन्ह किसका उतारेंगे, प्लस है कि माइनस है कि प्लस का, 4 बार है, 4 के आगे प्लस है, प्लस हो गया बराबर। ये 27 के आगे ना कुछ तो प्लस है, 21 के आगे माइनस, तो प्लस माइनस घटेगा। 27 में से 21 गया 6, दोनों में से बड़ को नहीं, 27 के आगे प्लस है, प्लस हो गया। तो y के बराबर निकाल सकते हैं, तो y बराबर 6 गुना में धरा के भाग में 2, यानी y बराबर हो गया आपका 3। कोई दिक्कत, आइए और y का मान, y का, अरे भाई अभी y निकला है, क्यों ना चर निकला है, 2 गुना चर निकालना है, तो y का मान समीकरण क्या में रखे, 1 में, समीकरण 1 में रखने पर कोई दिक्कत। अब सुनिए, अब सुनिए, अब सुनिए, अब सुनिए, समीकरण का x प्लस 4y बराबर 27, x प्लस 4y बराबर 27। आप या का चिन्ह दीजिए, x को कुछ नहीं टुकड़ा करना है, नहीं, बस डायरेक्ट x लीजिए, प्लस 4 का 4, y के जगह पे क्या रखिएगा, y का मान है 3, रख दीजिए यहाँ पे 3, बराबर हो गया 27। तो x प्लस 4 दिया 12 बराबर 27, x में 12 जुटेगा, 12 x हो जाएगा, नहीं गुना में होता है, x में 12 नहीं जुटेगा क्योंकि x वाला है बिना x वाला, इस 12 को हम उस तरफ भेज देंगे। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 27 प्लस आ जाएगा माइनस 12, तो x बराबर हो गया आपका 27 में से 12 गया 27, 12 और 15, 12 27 होता है 15। अब सुनिए, हमने नियत भरा क्या माना था, प्रत्यय नियत किराया, नियत किराया, अतः नियत किराया 100 रुपया माने थे, तो x कितना निकला 15, तो कितना लेगा वो 15 रुपया लेगा, कितना लेगा 15 रुपया। नियत रख ले है कि हम 3 दिन का 15 रुपया लेबो, और अतिरिक्त किराया y रुपया रख ले है ना, तो y कितना मिला है, y 3, यानी कि 3 रुपया रोज ले रहा है। आप सुनिए, फिर लीजिए, सवाल को समझिए। 7 दिन में लिया क्या रुपया, 27 रुपया, तो 3 दिन का कितना था, 3 दिन का 15 रुपया था,
बचा क्या दिन, 3 दिन का 15 रुपया है कि नहीं है, बचा 4 दिन, तो 4 दिन का 3 रुपया 12 रुपया, उड़ गया 12 15 27। दूसरी सुशी ने क्या दिन 5 दिन, तो 3 दिन का तो उसको 15 रुपया देना ही पड़ेगा। बचा क्या दिन 2 दिन, तो 2 दिन का 3 3 6, एक्स्ट्रा के लिए 6, तो 21 रुपया ना पूरा। सवाल फिल आ गया, पहले स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिल आया तो ले स्क्रीनशॉट। अब बताइए कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो क्या करना है, क्लास 10 के स्टूडेंट के साथ इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है, और क्या करना है, इस वीडियो को रिवीजन करते रहिए। अगला वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर को सॉल्व करें, ठीक है। आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि एक एक क्वेश्चन का चाहिए या एक वीडियो में पूरा एक्सरसाइज चाहिए, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप लोगों को ये बात बता दें कि अभी से ही ऑब्जेक्टिव आना स्टार्ट हो गया है इस यूट्यूब चैनल पे, तो आप लोग देख सकते हैं भौतिकी का, रसायन शास्त्र का, हिंदी का, संस्कृत का और गणित का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे 2 वीडियो का, तो आप लोग उससे देख सकते हैं। तो क्या करना है, तो रिवीजन करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।